आज के दिन परमेश्वर ने खजूर की डालियों के द्वारा कहते लोगों ने भव्य स्वागत किया। अपने वस्त्रों को, अपने शॉल, अपने दुपट्टों को, अपने कपड़ों को कहते परमेश्वर के मार्ग में बिछाया। अपने आप को क्लीन और शुद्ध करे, जिस तरह यकीन ने किया, जिस तरह से परमेश्वर ने उस मंदिर को क्लीन किया। और आज का वो मंदिर हम खुद, हमारा शरीर है। परमेश्वर भव्य रीति से प्रवेश करेंगे, विजयी रीति से प्रवेश करेंगे हमारे जीवनों में। पवित्र हफ्ते की शुरुआत का पहला दिन है। ईस्टर से ठीक एक हफ्ता पहले का रविवार, वो संडे जब प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे राजाओं के राजा ने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया। वो दिन है, वो होली डे, जिस दिन सब कलीसियाओं ने, सब विश्वासियों ने यरूशलेम में परमेश्वर का भव्य स्वागत किया। वो पाम संडे जो जानते हुए परमेश्वर ने कि भारी दुख मुझे सहना पड़ेगा, क्रूसिफिकेशन को सहना पड़ेगा, ऐसा भारी दुख क्रूस का जानते हुए भी परमेश्वर ने सेम वे को, सेम मार्ग को खुदा ने चुना हमारे लिए, हमारे पापों की माफी के लिए, हमारे जीवनों को बेहतर करने के लिए। वो दिन, हालेलुया, ये वो दिन है जब परमेश्वर जब गए तो परमेश्वर ने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी, सफाई, गंदगी को खुदा ने बाहर निकाला। यरूशलेम प्रवेश के बाद जब परमेश्वर मंदिर में गए, वहां पर व्यापार करने वालों को देखा कि वो किस रीति से परमेश्वर के घर में बिजनेस चला रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें भगाया, कहते उनके शराबों के पेड़ों को उल्ट पुल्ट कर दिया। परमेश्वर ने बिजनेस करने वाले, लेन देन करने वालों को, जो बिक्री कर रहे थे, जो बिजनेस कर रहे थे परमेश्वर के घर में, प्रभु ने उन्हें बाहर निकाला और मंदिर की गंदगी को खुदा ने क्लीन किया। हालेलुया। जिस रीति से परमेश्वर ने उस मंदिर को क्लीन किया था, उसी तरह से आज अपने आप को, आपके मनों को, अपने दिलों को क्लीन और शुद्ध करने का दिन है। सारी बुराइयां, सारी गंदगी, हर तरह की ईगो, हर तरह का घमंड, हर तरह का पाप अपने जीवनों से बाहर निकालने का दिन है। जिस तरह से परमेश्वर ने पाम के बाद, विजय प्रवेश के बाद उस मंदिर की क्लीनिंग की, सारे धंधे बंद किए, हर तरह का बिजनेस परमेश्वर ने बंद किया। और आज के समय में मंदिर क्या है? पहला कुरिन्थियों 3 उसकी 16 में लिखा कि क्या तुम नहीं जानते कि आज का मंदिर कौन सा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें प्रभु का आत्मा वास करता है। सो आज वो समय है कि हम अपने आप को क्लीन करें। हम परमेश्वर के घर में हैं, प्रभु के शरण स्थान में हैं। प्रभु ने उस समय के निवास स्थान को पवित्र किया, हर बुराई को, गंदगी को, बुरे लोगों को, व्यापार करने वालों को, लेन देन बिक्री करने वालों को बाहर किया। उसी तरह से आज समय है हम अपने आप को क्लीन करें, शुद्ध करें और इस पवित्र हफ्ते में हम एंटर करें। जिस तरह से परमेश्वर ने विजय प्रवेश किया, उस रीति से परमेश्वर हमारे जीवनों में भी प्रवेश करे, हमारे मनों में, हमारे दिलों में प्रवेश करे। हालेलुया। जक्कई कहते तब तक परमेश्वर उसके घर में एंटर नहीं हुए जब तक कि उसने अपने दिल को क्लीन नहीं किया, जब तक कि उसने हर तरह की बुराई को अपने जीवन से, अपने मन से बाहर नहीं निकाला, जब तक कि उसने जो शोषण करता था, अन्याय करता था, जो धन का लोभी और लालची था, जब तक कि उसने उस लालच को अपने जीवन से बाहर नहीं निकाला। जैसे ही कहते उसने अपने जीवन को क्लीन किया, अपने मन को क्लीन किया, जब परमेश्वर को देखा, देन परमेश्वर ने कहा कि मुझे तेरे ही यहाँ, तेरे घर में, तेरे दिल में, तेरे परिवार, तेरे घराने में मुझे ठहरना है। हालेलुया। वो समय है। नहीं तो जब हम ध्यान नहीं देते आत्मिक चीजों की ओर, तो पवित्र दिन आते और जाते रहते हैं और हम वैसे के वैसे बने रहते हैं। आज वो समय है कि हम अपनी ईगो को निकालें, ऐसा घमंड जो आपके और परमेश्वर के बीच में आ रहा है। आपको ये पता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए बेहतर है, लेकिन फिर भी आप उसे लाइक नहीं करते क्योंकि आपकी उसके साथ नहीं बनती। उस घमंड को, ईगो को आज बाहर निकालें।
आज उस ईगो को बाहर निकालें जिसकी वजह से आप अपने परिवार और आपके करीबी जो लोग हैं उनके साथ आप बात नहीं करते, क्योंकि पास्ट का कोई बिटर एक्सपीरियंस है जिसे आप अभी तक ढो रहे हैं। कहते कि परमेश्वर राजाओं का राजा और सबसे नम्र, सबसे हम्बल परमेश्वर ने एनिमल को, गधे को चुना। राजा लोग जब हम देखते हैं तो राजा बड़े से बड़ी, अच्छी से अच्छी नस्ल के घोड़े के ऊपर आते थे, सुंदर बड़े अच्छी नस्ल के घोड़ों की सवारी करते थे, हीरे मोती जड़े हुए रथों पर आते थे। लेकिन हमारा परमेश्वर जो सब शासकों से, सब दुनिया से, सब राजाओं से बड़ा है, कहते उसने, परमेश्वर ने एक गधे को चुना, एक ऐसा जानवर जो हम्बल है, जो दीन है, जो धैर्य और पेशेंस रखता है, जिस पर जितना मर्जी कहते भार ढो, जितना मर्जी बोझ डाल दो, वो फिर भी शिकायत नहीं करता, चुपचाप रहता है, वो शांति में रहता है, वो शांति का प्रतीक है। सो उस परमेश्वर ने यदि ईगो नहीं की, किसी तरह का घमंड नहीं किया, किस तरह से उसने अपनी आप को अद्भुत रीति से प्रकट नहीं किया, बहुत हम्बल रीति से परमेश्वर के आज से अपने जीवनों में भी हमें एक हम्बलनेस को, एक नम्रता को, विनम्रता को, एक ऐसी शांति को अपने जीवन में परमेश्वर से मांगना चाहिए, जिस शांति का, जिस विनम्रता का, जिस पेशेंस का वो आज का दिन प्रतीक है। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर ने खजूर की डालियों के द्वारा, कहते लोगों ने भव्य स्वागत किया, अपने वस्त्रों को, अपने शॉल, अपने दुपट्टों को, अपने कपड़ों को, कहते परमेश्वर के मार्ग में बिछाया। कहते उन्होंने डालियों को, खजूर की टहनियों को, खजूर की डालियों को परमेश्वर के स्वागत में बिछाया। और ये डालियां, ये टहनियां, ये डालियां हमेशा हरी और भरी रहती हैं। उसी रीति से हमारे जीवन में यदि हम परमेश्वर में चलें, अपने आप को क्लीन और शुद्ध करें, जिस तरह यकीन ने किया, जिस तरह से परमेश्वर ने उस मंदिर को क्लीन किया, और आज का वो मंदिर हम खुद, हमारा शरीर है। यदि पाप को बाहर निकालें आज, देन परमेश्वर भव्य रीति से प्रवेश करेंगे, विजयी रीति से प्रवेश करेंगे हमारे जीवनों में। हालेलुया। आज रिपेंट करने का समय है, तौबा करने का समय है। आज का वो दिन है जब मन फिराने का समय है कि हम परमेश्वर के करीब, उसके निकट आए। आत्मिक रीति से आज के दिन को समझने का समय है। हालेलुया। कि परमेश्वर की जय जयकार हो, हमारे मुक्तिदाता की जय जयकार हो। यदि आप अपने मनों को क्लीन करें, आज शुद्ध करें, पाप को छोड़े, रिपेंट करें, कोई भी छोटी से छोटी आदत जो आपके और परमेश्वर के बीच में है, जो आपके और परमेश्वर के रिश्ते में डिस्टेंस पैदा कर रही है, ऐसी कंफ्यूजन को यदि आप बाहर निकालें, खत्म करें आज उस आदत को, उस गलत आदत को, उस रोने की स्पिरिट को, उस डिस्ट्रैक्शन की स्पिरिट को बाहर निकालें, तो परमेश्वर कहते हैं मेरा तेरे घर में, तेरे दिल में, तेरे जीवन में ठहरना है। और जब आप जानते हैं परमेश्वर हमारे दिलों में आते हैं, क्या होता है? जब परमेश्वर हमारे जीवन में पहुंच जाते हैं तो प्रकाश भी आ जाता है, मसा भी ठहर जाता है, मुक्ति भी ठहर जाती है, परमेश्वर का फेवर भी ठहर जाता है, टेस्टिमनीज भी आने लगती हैं, उद्धार आता है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे जीवनों में आ जाते हैं, आत्मिक रीति से आज परमेश्वर को ग्रहण करें कि हे परमेश्वर तू हमारा उद्धार करता। परमेश्वर जिस तरह से राजाओं के राजा के रूप में होने के बावजूद, पूरी सृष्टि करता, पूरी क्रिएशन, पूरी अथॉरिटीज रखने के बावजूद आपने अच्छी नस्ल के घोड़े को नहीं चुना, आपने रथों, हाथियों को नहीं चुना, लेकिन आपने एक निग्लेक्टेड, एक रिजेक्टेड, एक गधे को चुना। परमेश्वर उसी रीति से भले ही कहें आज मैं रिजेक्टेड हूँ, निग्लेक्टेड हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं नापसंद किया जाता हूँ, मैं लोकप्रिय नहीं हूँ, भले ही मुझे कोई नहीं जानता है, मैं लोगों की पहली पसंद नहीं हूँ, लेकिन हे परमेश्वर जिस तरह से आपने उस गधे के बच्चे को चुना खुदावन, उसी रीति से आज आप मेरे जीवन में आए, आप मुझे चुने परमेश्वर, मेरे जीवन में अपने मकसद को पूरा करें परमेश्वर। हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए आज। हालेलुया। आज अपने दिलों को खोलें ताकि परमेश्वर आपके दिलों में, आपके घरों में, आपके मनों में, आपके परिवारों में परमेश्वर एंटर कर सके, भव्य स्वागत करे परमेश्वर का। आज आप जानते हैं परमेश्वर ने मुझे इसी पवित्र हफ्ते में चुना था। इसी पवित्र हफ्ते में एक हफ्ता पहले पाम पर परमेश्वर के दास ने वचन दिया था कि परमेश्वर का स्वागत करें अपने मनों में, अपने जीवनों में। और ईस्टर के दिन पूरे एक हफ्ते बाद परमेश्वर मेरे पास, मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरे शरीर में आए थे, मेरी आत्मा को छुआ था खुदा ने। और किस रीति से मेरे द्वारा मेरी जनरेशन्स बचाई गई, और किस रीति से मेरी टेस्टिमनी के द्वारा लाखों लोग बचाए जा रहे हैं।
हालेलुया।